नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पर। आज हम एक नई और एक्साइटमेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, पाईटॉर्च। अगर आप डीप लर्निंग या एआई फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो पाईटॉर्च आज के टाइम में सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट टूल है। ये वही फ्रेमवर्क है जो टेस्ला के ऑटो पायलट, उबर और फेसबुक जैसे जायंट्स यूज़ करते हैं कटिंग एज एआई मॉडल बनाने के लिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाईटॉर्च एक्चुअली है क्या, इसका इतना हाइप क्यों है और ये किन प्रॉब्लम को सोल्व करता है। और सबसे अच्छी बात, हम कोई भी इंस्टॉलेशन का हेडेक नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली गूगल कोलैप्स यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज टाइप पाईटॉर्च। सिंपल शब्दों में कहूँ तो पाईटॉर्च एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। इसका आप डीप लर्निंग मॉडल जैसे कि न्यूरल नेटवर्क बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप पाइथन में numpy यूज़ किया है तो पाइटॉर्च आपको बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा। पाइटॉर्च बेसिकली numpy ही है, लेकिन दो सुपर पावर के साथ। इसके अंदर हमको मिलती है जीपीयू पावर, क्योंकि numpy सिर्फ सीपीयू पे चलता था, लेकिन पाइटॉर्च से टेंसर्स जीपीयू पर भी चलते हैं, जो कैलकुलेशन को काफ़ी फास्ट कर देते हैं। और दूसरा है ऑटो ग्रेड। ये ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स मैथ्स सॉल्व कर लेता है, जो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करने के लिए ज़रूरी है। अब सवाल ये है, हमें पाइटॉर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी, बाय वाई इज इट यूजफुल लाइक दैट। जब हम डीप लर्निंग मॉडल बनाते हैं तो हमें बहुत सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ते हैं और बैक प्रोपोगेशन के लिए डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है। अगर हम ये हाथ से कोड करें तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। पाइटॉर्च ये मैथमेटिकल हैवी लिफ्टिंग खुद संभालता है और इजीली, मतलब कम टाइम में हमको सॉल्व करके देता है ये सारी। और अगर पाइटॉर्च की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसे फेसबुक ने बनाया था और बाद में इन्होंने इसको ओपन सोर्स कर दिया। और अभी ये पाइटॉर्च इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। रिसर्च पेपर से लेके प्रोडक्शन ऐप तक हर जगह पाइटॉर्च यूज़ हो रहा है। सो कोड लिखने से पहले हम समझते हैं, एक बहुत बेसिक सा सवाल सबके मन में आता है कि टेंसर आखिर है क्या। नाम सुनकर ये कोई रॉकेट साइंस लगता है, लेकिन दोस्तों, टेंसर बस एक कंटेनर है डाटा स्टोर करने के लिए। जिसे आप एक बॉक्स में सामान रखते हैं, वैसे ही नंबर को टेंसर में रखते हैं इधर। अगर आपने मैथ्स या फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अगर एक सिंगल नंबर है तो उसे हम स्केलर बोलते हैं। अगर नंबर की एक लाइन है तो उसे हम वेक्टर बोलते हैं, जैसे कि अरे। और अगर रोज और कॉलम एक्सेल शीट के जैसे, तो उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। डीप लर्निंग में हमें डाटा को कभी कभी थ्री डायमेंशन जैसे कलर इमेज या फोर डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इन सभी को जनरलाइज करके हम टेंसर बोलते हैं। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं टेंसर आर मल्टी डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर। तो जैसे हायर डायमेंशन के अंदर अभी बताया कि थ्री डायमेंशन में बेस टेंसर, इसके अंदर हाइट विथ और कलर चैनल। और वीडियो टेंसर के अंदर इसके साथ साथ फ्रेम्स भी आ जाती है। तो ये हायर डायमेंशन के एग्जांपल है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पाइथन लिस्ट, numpy और टेंसर में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि ये एक और एग्जांपल आप ले सकते हो टेंसर समझने के लिए। बेसिकली ये टेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंसर्स आर द कोर डाटा स्ट्रक्चर इन पाइटॉर्च। हर चीज़ हम टेंसर में स्टोर करते हैं पाइटॉर्च के अंदर। तो अब देखते हैं numpy array वर्सेस पाइटॉर्च टेंसर। सो बेसिकली एक और चीज़, जैसे कि आपने पाइथन पढ़ा होगा तो उसमें लिस्ट भी होती है। तो मैं इन तीनों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। पाइथन में लिस्ट भी तो यही काम करती है कि नंबर स्टोर करने के लिए, और numpy array भी यही करता है। तो टेंसर नया क्या करता है, आइए समझते हैं। पाइथन लिस्ट एक जनरल बैग की तरह है। इसमें आप नंबर, टेक्स्ट, सब कुछ मिक्स कर सकते हैं। जैसे 0 1 2, फिर स्ट्रिंग ऐड कर दी, फिर उसके बाद अलग डाटा टाइप स्टोर कर दिया, फ्लोट कुछ। तो उसमें ये सब हम कर सकते हैं। वो फ्लेक्सिबल भी है लेकिन बहुत स्लो रहती है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल इफ़िशिएंट नहीं है। बट उसकी जगह हम यूज़ करते हैं numpy array। तो numpy array फास्ट होती है और नंबर के लिए ऑप्टिमाइज होती है। लेकिन numpy की भी एक लिमिटेशन है, ये सिर्फ सीपीयू पर चलता है, ये जीपीयू की पावर का यूज़ नहीं कर सकता। तो फिर हम आते हैं पाइटॉर्च टेंसर की तरह।
तो ये दिखने में तो बिल्कुल नमपाई अरे जैसे रहता है, लेकिन इसके पास दो सुपर पावर रहती है। एक कि हम इसमें जीपीयू यूज़ कर सकते हैं, तो इससे इसकी स्पीड बहुत हो जाती है। दूसरा ऑटो ग्रेड, तो ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन, ये अपने आप खुद याद रखता है कि इसके साथ कौन सी मैथ्स हुई है, जैसे प्लस करा है ये, मतलब ये नंबर कैसे डेराइव हुआ है, ताकि न्यूरल नेटवर्क सीख सके। जो आगे पढ़ेंगे कि हम न्यूरल नेटवर्क कैसे सीखता है, बैक प्रोपोगेशन से, वेट और बायसेस को ट्यून करके। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि टेंसर जो है, टेंसर इक्वल्स टू नमपाई अरे प्लस जीपीयू प्लस ब्रेन, कि ये नंबर कैसे डिराइव हुआ है। तो आइए अब हम कुछ कोडिंग वगैरह देखते हैं। ये हमने थ्योरी समझी थी, अब हम गूगल कोलैब पर एक्चुअल कोडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के टेंसर कैसे बनाए जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे आपने देखा होगा रैंडम टेंसर के बारे में, तो रैंडम टेंसर क्यों ज़रूरी है एआई में, हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ये सब हम इंपोर्ट करेंगे, मैंने ये पहले ही कर लिया। और गूगल कोलैब की सबसे अच्छी बात ये है कि हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना रहता है, ये सब इसके अंदर पहले से इंपोर्ट मतलब रहते, बस आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत रहती है। तो वो हमने कर लिए हैं। मैंने इसको रन करा है, तो इसमें जो हमारा पाई टॉर्च अभी जो करंट वर्जन है वो है 2.9.0, और हम अभी सीपीयू डिवाइस पर है। अब हम एक इसमें हायरार्की फॉलो करेंगे सीखने के लिए। पहले हम देखेंगे कि स्केलर, फिर उसके बाद वेक्टर, और फिर हम देखेंगे मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं स्केलर हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले हम स्केलर देखते हैं। तो एक वेरिएबल बनाते हैं स्केलर, और जैसे कि हमने टॉर्च को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, तो टॉर्च के फंक्शन को यूज़ करेंगे, टॉर्च डॉट टेंसर। और इसके अंदर हम कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, जैसे अभी एक सिंगल आइटम 7 स्केलर, मतलब कि जैसे एक सिंगल नंबर होता है तो हमने वो दिया है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। वैसे हम इसके अंदर ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेल है, तो इसके लास्ट में हम जो लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज हम प्रिंट करके भी कर सकते हैं। अब इसको रन करेंगे तो ये प्रिंट हो गया। और इस अभी फिलहाल के लिए हम दो एट्रीब्यूट चेक करते हैं, वो जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है। एक है डायमेंशन और एक है शेप है। तो हम देखते हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो स्केलर, अगर हम इसका डायमेंशन प्रिंट करेंगे तो वो आएगा 0, क्योंकि ये 0 डायमेंशन का है। मैं आपको, क्योंकि इसके अभी कुछ भी शेप नहीं है और इसका एक ही पॉइंट है, तो इसलिए इसका जो डायमेंशन है 0। जैसे आप वेक्टर का देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डायमेंशन कैसे यूज़ करते हैं। अब जैसे हम इसका देखते हैं शेप, तो वो है ब्लैंक, क्योंकि इसका कुछ शेप नहीं है, सिंगल नंबर है। तो अब देखते हैं वेक्टर का। पहले एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, और इसको भी हम टॉर्च का ही यूज़ करेंगे, टॉर्च डॉट टेंसर का। और इसके अंदर हम लिस्ट पास करेंगे, और या फिर आप बोल सकते हो अरे। तो जैसे कि मैंने बोला था, सेल के एंड में अगर हम टाइप करेंगे तो प्रिंट होता है, अदरवाइज अगर बीच में रहेगा तो हमें प्रिंट का यूज़ करना रहेगा, क्योंकि हम इसी सेल में सब कर लेते हैं। हम जैसे इसका हम डायमेंशन देखते हैं, और फिर हम इसका देखेंगे शेप। और अब इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारी टेंसर जो वेक्टर है वो डिफाइन हो गया 7 7। और इसका जो डायमेंशन है 1 है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में है और इसमें डायरेक्शन नहीं थी। और इसका शेप है 2, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो अब हम देखते हैं मैट्रिक्स को, कि मैट्रिक्स को कैसे करते हैं।
मैट्रिक्स जो कि रो और कॉलम रहता है, आप मैट्रिक्स को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक्सेल शीट जिसमें रो कॉलम रहता है, तो उसको डिफाइन करते हैं। इसको भी हम टॉर्च के टेंसर फंक्शन का यूज़ करके बना सकते हैं। और भी तरीके होते हैं ये सब बनाने के, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये टू डायमेंशन इसलिए हम एक बड़ी इसके अंदर टू ब्रैकेट आएंगे, तो उसके अंदर हम दो इनर लिस्ट करेंगे, जो कि प्रिंट होने पे आपको समझ में आएगा कि कैसे दिखती है। इसमें भी हम इसी टाइप के अंदर सब कर लेते तो प्रिंट का यूज़ करते हैं। और फिर हम यूज़ करते हैं इसका भी डायमेंशन। और फिर इसका शेप भी चेक करते हैं। तो देखिए हमारी टेंसर जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है उसको हमने प्रिंट करा, तो ऐसी हो गई। इसके अंदर दो रो और दो कॉलम है, जो हमें साइज से पता चल रहा है। और इसके अंदर दो लिस्ट है, तो इसलिए इसका डायमेंशन हो गया 2। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि कैसे वेक्टर मैट्रिक्स और स्केलर को हम डिफाइन करते हैं। अब हम आते हैं रैंडम टेंसर पे। तो डीप लर्निंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंसर है रैंडम टेंसर। जैसे कि अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या हमेशा हम डाटा हाथ से टाइप करना पड़ेगा 1 2 3, तो बिल्कुल नहीं, हम यूज़ करते हैं रैंडम टेंसर का। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि मैं डिफाइन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एक वेरिएबल बनाते हैं रैंडम टेंसर का। इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे टॉर्च डॉट रैंड। और इसके अंदर हम शेप डाल सकते हैं, जैसे मुझे 3,4 की मैट्रिक्स चाहिए, जो कि 3 रो है और 4 कॉलम है। एंड देन मैं इसको प्रिंट करता हूँ। और साथ में इसका डायमेंशन भी आपको बताता हूँ। और शेप के लिए आप एक बार अपने से ट्राई करना कि इसको कैसे करते हैं। सीधे रैंडम टेंसर डॉट शेप लिख सकते हैं आप। तब इसको प्रिंट करते हैं। तो इसने हमको एक रैंडम टेंसर जनरेट कर दी, जिसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। और इसका शेप 2 है, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि आपको बताया था 2 डायरेक्शन है, रो और कॉलम। तो ये हो गया रैंडम टेंसर। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि रैंडम टेंसर क्यों। जब हम एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो शुरू में हम उसे कुछ नहीं पता होता है, हम उसे ब्लैंक ब्रेन नहीं दे सकते, हमें उसे कुछ रैंडम वेट्स नंबर देना पड़ते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब यही है कि इन रैंडम नंबर से शुरू करके धीरे धीरे उन्हें एडजस्ट करें, ताकि वो सही आंसर दे सके। इसलिए टॉर्च डॉट रैंड आप बार बार यूज़ करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि आप कुछ म्यूजिक सीख रहे हो, वायलिन गिटार, तो शुरू में आप कुछ रैंडम नॉइज बजाते हो, फिर धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन कर करके एक पर्टिकुलर उसमें ट्यून ट्यून लाते हो या फिर उसमें अच्छा म्यूजिक बजाते हो। तो सेम कंसेप्ट इधर भी आप यूज़ कर सकते हो। तब ये देख रहे हैं तो उसके साथ में आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ मैं, जीरोस एंड वन का। क्योंकि कभी कभी हमें रैंडम डाटा नहीं बल्कि पूरा खाली टेंसर चाहिए होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि पूरा मास्क चाहिए रहता है। कि जैसे जब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो उसमें जैसे अगर जीरो का किसी मल्टीप्लाई करो तो उसको जीरो कर देता है, तो उसी प्रकार से अगर हमको किसी को नेगलीफाई करना है तो हम ऐसा करते हैं। तो आइए देखता हूँ मैं, दिखाता हूँ मैं कि कैसे बनाते हैं इसको। जी पहले हम देखते जीरोस का। तो जीरोस बनाने के लिए
एक वेरिएबल बनाते हैं जीरोस टेंसर, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे टॉर्च डॉट जीरोस। तो और इसके अंदर एक हम पास करेंगे हमारा साइज कि हमको कितना चाहिए, जो कि हम वही लेते हैं 3,4, और इसको हम प्रिंट करते हैं। तो देखिए इसने एक हमको मैट्रिक्स दे दी है, टेंसर मैट्रिक्स, जो कि पूरी जीरो है, और ये सारे एलिमेंट जीरो देता है। और ये कब काम आता है, जब आपको एक खाली कैनवास चाहिए होता है डाटा फिल करने के लिए, तो तब ये यूज़ होता है। और अब हम देखते हैं वंस, कि वंस को कब यूज़ करते हैं। तो जैसे एक लिखते हैं वंस, और इसको हम इनिशलाइज कर सकते हैं टॉर्च डॉट वंस वंस फंक्शन से। इसके अंदर भी सेम हमें साइज पास करना रहेगा, और फिर उसका हम करेंगे सेम, और फिर इसको लास्ट में करते हैं प्रिंट। तो देखिए सेम टू सेम, बस जीरो की जगह वन है, और ये सारे एलिमेंट को वन में देता है। और इसका जो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में कि डाटा टाइप क्या होता है, तो इसका डिफ़ॉल्ट जो डाटा टाइप रहता है फ्लोट 32 रहता है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो अब हम देखते हैं कि ये डाटा टाइप्स क्या क्या रहते हैं। बात करेंगे पाईटॉर्च के सबसे क्रिटिकल टॉपिक पर, टेंसर डाटा टाइप्स। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, जब आप बड़े डीप लर्निंग मॉडल बनाएंगे तो 80% एरर इसी वजह से आएंगे, डाटा टाइप मिसमैच। कॉमन डाटा टाइप जो आप यूज़ करेंगे जैसे कि फ्लोट 32, डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड ये डेसिमल नंबर जैसे 3.14 स्टोर करता है, इसे सिंगल प्रिसिशन भी कहते हैं। और दूसरा जो डाटा टाइप है जैसे फ्लोट 16, इसको भी अगर हम यूज़ करेंगे तो इसको हाफ प्रिसिशन कहते हैं, ये मेमोरी कम लेता है और ट्रेनिंग में फास्ट होता है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं फ्लोट 32 टेंसर, और इस बार हम कुछ और पैरामीटर भी इंक्लूड करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक टेंसर बनाता हूँ मैं, हाँ टेंसर, तो इसको हम बेसिक डिफाइन करेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे टॉर्च डॉट टेंसर से। और अब हम इसके अंदर नंबर पास करते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर। और अब जैसे पैरामीटर्स लेते हैं, डाटा टाइप अगर हम इसमें देना चाहे तो उस हिसाब से लेगा, जैसे फ्लोट 16 फ्लोट 32, या फिर इंटीजर 64 इंटीजर के लिए। तो अभी हम इसको नन देते हैं, कि जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वही ले, जो कि फ्लोट 32 लेगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है डिवाइस, कि आप किस पे इसको रन करना चाहते हो, किस पे आपका डाटा रखना चाहते हो, जीपीयू पे या सीपीयू पे। तो इसको हम बाद में अच्छे से देखेंगे, तो अभी तो इसको भी नन ही देते हैं। और फिर इसके बाद एक और रहता है जो कि ब्रेन बोल सकते हो आप, वो है रिक्वायर इंग्रेडिएंट। आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब वो स्टोर करके रखे कि नहीं रखे नंबर का ऑपरेशन। तो अभी हम इसको फॉल्स देते हैं, इसके बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। ये आता है ट्रैकिंग ग्रेडियंट फॉर बैक प्रोपोगेशन। जब वो मॉडल बनाएंगे, तब न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, तब आपको मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो ये रन हो गया। अब इसको प्रिंट भी कर लेते हैं।
और साथ में हम वो भी प्रिंट कर लेते हैं, इसका क्या डाटा टाइप है, जो कि आपको पता ही है, बट फिर भी। तो ये देखिए, ये टेंसर हमारी रन हो गई और इसका जो डाटा टाइप आया वो 32। और जैसे कि अगर आपका एक टेंसर 32 में है और आपका फ्लोट 16 में कन्वर्ट करना है मेमोरी बचाने के लिए, तो हम डॉट टाइप मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं इधर बताऊं को फ्लोट 16 ही लेते हैं इसको अभी, और जो हमारा फ्लोट 32 था उसको लेंगे और डॉट टाइप से इसको हम चेंज कर सकते हैं। टॉर्च डॉट जो भी हमको देना है इधर, तो फ्लोट 16 देंगे और अब इसको प्रिंट करते हैं। ये देखिए, अब इसका डाटा टाइप चेंज हो गया। और हाँ, हमेशा याद रखिए, अगर आप एक फ्लोट 32 टेंसर को फ्लोट 16 टेंसर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाईटॉर्च कंफ्यूज हो सकता है, इसके लिए हमेशा डाटा कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो फिर अब हम देखते हैं। हम्म, पिछली बार हमने देखा था कि रैंडम नंबर्स और जीरो के बारे में, लेकिन अगर मुझे सपोज जीरो से लेके 1000 तक की गिनती काउंटिंग चाहिए हो, तो क्या मैं हाथ से टाइप करूँगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम कुछ फंक्शन है उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं टॉस डॉट अरेंज फंक्शन। ये पाइथन के नॉर्मल रेंज फंक्शन जैसा ही है, बस सुपर चार्ज है। तो आइए देखते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे एक कमेंट दे देते हैं। ये पूरी नोटबुक में अपने गिट लैब पे पुट कर दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा। आप को चाहिए तो आप उधर से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, तो जैसे ये बनाया क्रिएटिंग ए रेंज। जैसे सपोज हमको चाहिए 1 to 10, अभी कितना भी ले सकते हैं बट एग्जांपल के लिए मैंने इतना लिया है। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे टॉर्च डॉट अरेंज। वैसे इसके अंदर टॉर्च डॉट रेंज भी रहता है, बट पाइथन ये मतलब पाइटॉर्च वार्निंग देता है कि ये उसको हटा देगा। बाकी तो आप अरेंज यूज़ कर सकते हैं, ये परफेक्ट है। तो इसके अंदर आपको 3 पैरामीटर देना रहते हैं, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। आप इसे डायरेक्ट भी दे सकते हो, बट अभी बताने के लिए ये सही है। जैसे स्टार्ट कहाँ से करना है, सपोज स्टार्ट हम 1 से कर रहे हैं, 1 to 10 चाहिए, तो स्टॉप के लिए हम 10 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 10 को नहीं लेगा। तो स्टॉप के लिए हमको 11 देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो रहती है वो इंक्लूसिव नहीं रहती है। और स्टेप कितना चाहिए, 1 चाहिए, मतलब गैप कितना चाहिए, तो वो यही बताता है। तो अब इसको जैसे प्रिंट करेंगे। ओके, ओके, कहीं पे कुछ इशू हो गया है क्या? आइए पढ़ते क्या, अरेंज रिसीव इनवैलिड आर्गुमेंट गोट ना टॉर्च। ओके, स्टॉप नहीं रहता है, इधर रहता है एंड। ओह, तो अब हम इसको फिर से रन करते हैं। ओके, तो अब ये हो गया। देखिए, इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया 1 to 10, उसको हमने करा टॉस डॉट अरेंज से इनिशलाइज। उसमें हमने दिए स्टार्ट एंड और स्टेप। तो स्टार्ट जो है वो इंक्लूसिव रहता है, एंड जो रहता है वो इंक्लूसिव नहीं रहता, इसलिए हमने 10 की जगह 11 लिखा। और स्टेप मतलब कितना गैप चाहिए, उसको प्रिंट करा तो हमारे पास ये 10 तक की अरे आ गई। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर। एक्चुअली ये बहुत यूज़फुल रहता है कहाँ पर, जब हम डीप लर्निंग में लूप्स में बहुत काम आता है। जब आपको इंडेक्सेस क्रिएट करना होते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। और अब हम देखते हैं लाइक फंक्शन।
आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आप इसके अंदर हैश देंगे तो इससे आप हेडिंग दे सकते हैं। तो जैसे लिखा मैंने लाइक फंक्शन। ओके। तो जैसे अब एक बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पुराना टेंसर है, जैसे एक इमेज, और आपको एक नया टेंसर बनाना है जो बिल्कुल सेम शेप का हो, लेकिन सारी वैल्यू आपको जीरो हो। तो आपको मैन्युअली इनपुट डॉट शेप चेक करके फिर टॉर्च डॉट जीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यूज़ करेंगे टेंसर लाइक फंक्शन। तो जैसे हमने ये जो इधर बनाई थी, इसी का अगर हमको सेम शेप का हमको एक जीरोस अरे चाहिए तो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसका नाम रखते हैं हम 10 जीरोस। और अगेन हम यूज़ करेंगे टॉर्च डॉट जीरोस, क्योंकि हमको जीरोस वाले चाहिए। तो बट अब जैसे आप देख सकते हो इधर आ रहा है जीरोस लाइक, तो हमें सिर्फ इसमें शेप पास करना है। तो हम शेप के लिए इसमें एक इनपुट पैरामीटर रहता है इनपुट करके, उसके अंदर हमको जिसके जैसा चाहिए उस अरे को पास कर देंगे। तो जैसे हमको ऊपर वाला चाहिए तो उसको हम सीधे पास कर देंगे। और अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो देखना, देखा सेम डायमेंशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी रहेंगे, बस जीरो से रहेंगे। तो 1 to 10 का जो शेप था वो 10 आइटम्स, जीरोस लाइक ने ऑटोमेटिकली वही शेप कॉपी किया और सबको जीरो बना दिया। ये कोड को बहुत क्लीन और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो आइए अब देखते हैं। सर बनाना सीख लिया है, लेकिन सिर्फ डाटा स्टोर करने से काम नहीं चलेगा, हमें उस पर मैथ्स अप्लाई करनी होगी। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली एक बहुत बड़ा कैलकुलेटर है जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक ऑपरेशन होते हैं। तो आइए वही हम देखते हैं। तो मैंने एक हेडिंग दी है बेसिक ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले एलिमेंट वाइज ऑपरेशन देखते हैं, मतलब हर नंबर के साथ सेम चीज करना। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन। तो हम एक टेंसर बनाते हैं, वही फंक्शन टॉर्च डॉट टेंसर करके, और फिर इसके अंदर हम कुछ नॉर्मल डाटा स्टोर करते हैं, जैसे 1 2 3 स्टोर कर लेते हैं। और अब इसके साथ हम ऑपरेशन करते हैं, जैसे ओके द टॉर्च की स्पेलिंग गलत है। और सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट वाइज एडिशन। सो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैं प्रिंट लिख देता हूँ, इसमें हम टेंसर में कोई सा भी एक नंबर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं 10 ले लेता हूँ। तो इसमें जो ये 10 है, ये हर एक नंबर के पे ऐड हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा 11, ये 12, ये 13। अब इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो इसमें भी हम सेम चीज़ करते हैं, टेंसर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई का जो इसमें सिंबल होता है वो होता है एस्ट्रिक। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अब लास्ट में देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर हम टेंसर के अंदर से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस बार भी हम 10 ही लेते हैं। अब इसको हम रन करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे टेंसर के अंदर अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक नंबर पे होएगा। तो जैसे अगर इसके अंदर हो जाएगा ये 10 20 30, सेम इसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो जैसे इसको रन करते हैं, रन करने के लिए आप शिफ्ट प्लस एंटर दबा सकते हैं। तो ये रन भी हो जाएगा और एक नया टैब आ जाएगा। ओके, तो आंसर जैसा हमने सोचा था वैसा ही आया है। ओके। तो और एक और चीज़ आपको बतानी थी, पाईटॉर्च में इनके लिए बिल्ट इन फंक्शन भी है। जैसे आ, जैसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ,
जैसे ऐड के लिए टॉर्च डॉट ऐड, और फिर उसके अंदर हम करते हैं, डाल सकते हैं नंबर। और सेम मल्टीप्लाई के लिए जैसे होगा, मतलब है, सॉरी, टॉर्च डॉट मल। तो ये भी सेम चीज़ करते हैं, बट जैसे कि पाइथन ऑपरेटर यूज़ करना ज़्यादा आसान और रीडेबल होता है, इसलिए मैंने वही करा। बाकी हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, इनबिल्ट फंक्शन भी। और आइए अब देखते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इधर हेडिंग डाल देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो डीप लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसे ध्यान से सुनिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट वाइज और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। जैसे कि ये है मैथ्स इज फन, इसकी मैं लिंक दे दूंगा, इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे बताया, जैसे टू का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक स्केलर से, एक स्केलर नंबर का एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एलिमेंट वाइज होएगा, हर एक नंबर पे वो डबल हो जाएगा। तो इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। बट अगर हमें मैट्रिक्स का करना है तो ऐसा सिंपल नहीं होता। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है, वो रहती है कि अगर टेंसर ए है सपोज, और उसका शेप है 3/2, और टेंसर बी है उसका शेप है 2/3, तो मैं लिख के बताता हूँ आपको, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज टेंसर ए है और उसका जो शेप है वो 3/2 है, मतलब 3 रो और 2 कॉलम। तो और टेंसर बी, जिससे हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको हम ले लेते हैं ए, उसका शेप है 2,3। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके जो इनर डायमेंशन है, मतलब कि इनर डायमेंशन मतलब कि इसका सेकंड वैल्यू इसकी फर्स्ट वैल्यू, तो अगर वो डायमेंशन सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसका जो इनर डायमेंशन है वो मस्ट मैच होना चाहिए। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, 3,2। इसके लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, @, तो उससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये दोनों मैच होना चाहिए, और जो आउटपुट आएगा इसका, वो आता है आउटर डायमेंशन। मतलब ये दोनों होना चाहिए मैच करने के लिए कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, और ये दोनों आउटपुट रिजल्ट रहता है, जो भी आउटपुट आएगा। तो जैसे इधर देखते हैं, तो इसका जो है वो है, इसमें 2 रो है, तो इसका है 2,3, क्योंकि 3 कॉलम है, और इसका है, तो यहाँ पे आप सपोज लिखा है 2,3, और यहाँ पर है 3,2, क्योंकि इसमें 3 रो है और 2 कॉमा है। तो देखिए इधर डायमेंशन मैच हो रहे हैं, इसका 3 है और इसका भी इधर 3 है, और जो आउटर आएगा वो आएगा 2,2। तो अब इसका कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो इसकी फर्स्ट रो होती है उसका पूरा फर्स्ट कॉलम से होएगा, तो इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो आएगा। फिर इसका 1 2 3 का 8 10 12 से करेंगे तो इधर वाला आंसर आएगा। सेम 4 5 6 का जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो इधर जो वैल्यू आएगी वो आएगी, और इसका जब इससे करेंगे तो ये आएगा। तो आप इधर देख सकते हैं, ये इन्होंने करा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फिर इसी तरीके से सारा करा, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो ऐसा होएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अब आइए वापस से हम कोड पे चलते हैं, और इधर हम सबसे पहले एलिमेंट वाइज वाला देखते हैं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसमें जो हमने शुरू में टेंसर बनाई थी उसी को यूज़ करते हैं, और इसमें सिर्फ
नॉर्मल अपना जो एट द एस्ट्रिक साइन होता है वही वाला यूज़ करेंगे। तो ये हमको एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करके दे देगा। तो एक ही बार में करते हैं सबको रन करके, ताकि हम कंपेयर करने में इजी रहेगा। तो हम देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। शॉर्ट में इसको मल भी लिख सकते हैं बट अभी के लिए सही है। हाँ, इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी प्रिंट करते हैं और इसमें हम फंक्शन यूज़ करेंगे। फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दोनों से बता देता हूँ, और साइन से भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो साइन फंक्शन है वो है मेटमल। मेटमल, और इसके अंदर भी हम वही टेंसर पास कर देते हैं अभी के लिए चेक करने के लिए। और अब वो उससे भी सेम करके देख लेते हैं हम सिंबल से। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब देखना, ये देखिए जो मैटमूल ने 1 into 1 +2 into 2 +3 into 3 किया है, और उसका रिजल्ट 14 आया जो कि डॉट प्रोडक्ट है। तो न्यूरल नेटवर्क में लेयर्स इसी ऑपरेशन से चलती है, यही ऑपरेशन अगर फॉलो होता है। और ये दोनों का सेम है, और इसमें एलिमेंट वाइज मतलब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हुआ है। जैसे जैसे अगर हम लेंगे 1 2 3, तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, और 3 का 3 से, तो वही 149 आया है। सिंपली वो स्क्वायर हो गया हर एक एलिमेंट का। तो कुछ इस प्रकार से हम एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करते हैं। और इसके अंदर भी एक सबसे बड़ा इशू आता है शेप का मैच ना होना। तो अगर हम कुछ अरे ले लेते हैं और उसका शेप मैच नहीं हो रहा है, तो फिर इसके अंदर एरर आता है जो हम आगे देखेंगे। तो अब पढ़ते हैं एग्रीगेशन। कुछ प्री बिल्ट फंक्शन भी रहते हैं, जैसे कि हम उसमें रहता है पाइथन के लिस्ट में, इधर भी रहते हैं। तो आइए, जैसे कि एग्रीगेशन मतलब डाटा को समराइज करना। जैसे कि अब मेरे पास एक अरे है एक्स करके, तो हम, सॉरी अरे नहीं, टेंसर। तो उसको हम बना लेते हैं अरेंज फंक्शन से, हमने पहले पढ़ा था। और इसको हम ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 0 से, एंड करेंगे 90 पे, 10 एलिमेंट्स लेंगे, और स्टेप साइज रखते हैं 10। तो इसमें 10 20 अप टू 90 आ जाएगा। अब देखिए इस पे हम सारे एग्रीगेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मिनिमम प्रिंट करते हैं। तो इसमें टेंसर को लेते हैं डॉट, फिर उसके बाद फंक्शन यूज़ करेंगे, तो इससे हमारा मिनिमम आ जाएगा। इसको रन करते हैं, ये देखिए मिनिमम 0 है। और अगर आप एक्स देखना चाहते हैं एक्स क्या है, तो एक्स ये है। और अब हम जैसे कि वो प्रिंट करना चाहते हैं मैक्सिमम, सॉरी मीन को बाद में देखते हैं, क्योंकि मीन में मेरे को एक और चीज़ आपको समझाना पड़ेगी। तो देखिए 90 आएगा, ये आ गया इसका 90। और अब जैसे मीन, अगर हम जैसे डायरेक्टली मीन यूज़ करते हैं, तो उसमें हमको एक एरर आएगी। और क्यों आएगी, वो आएगी डाटा टाइप के कारण। ये देखिए, क्योंकि इंटीजर पे हम मीन नहीं निकाल सकते टेंसर में, इसके लिए हमको इसको डाटा टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट 32 पे।
तो आइए इसको करते हैं। और डाटा टाइप कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसको लेंगे और इसका एक फंक्शन होता है जो आपको शुरू में बताया था, टाइप, उससे हम इसका चेंज करेंगे। इसको किस डाटा टाइप में करना है हमको, 32 में, फ्लोट 32 में। तो ये हो जाएगा चेंज। और अब हम इसके अंदर बीन फंक्शन यूज़ करते हैं, तब ये रन हो जाएगा, ये देखिए। और लास्ट फंक्शन हम देखते हैं, सम, कि इस पूरी लिस्ट का, अरे टेंसर का क्या सम रहेगा। तो वो हो गया। ओके। सो अब एक दो फंक्शन और है, जैसे कि अगर हमको सपोज ये अरे है, इसमें हमको मिनिमम जो नंबर है उसका हमको पोजीशन चाहिए, ना कि नंबर चाहिए। इसी प्रकार से हमें मैक्सिमम नंबर की पोजीशन चाहिए, ना कि नंबर चाहिए। तो उसके लिए दो फंक्शन रहते हैं, उसको बोलते हैं argmax और argmin। वो भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले argmax देखते हैं। तो आप बताइए क्या आएगा, इसका आएगा लास्ट इंडेक्स जो कि है 9। इसी प्रकार से हम argmin देखते हैं। तो इसका आएगा 0, क्योंकि 0 सबसे छोटा है। ओके। तो ये थे सारे एग्रीगेशन फंक्शन। इसके बाद कुछ और मैनिपुलेशन, जैसे कि जो एरर आता है मैट्रिक्स में उसको कैसे सही करते हैं, सेप एरर को कैसे फिक्स करते हैं। क्योंकि डीप लर्निंग में अक्सर एरर आता ही है कि डायमेंशन मैच नहीं होते। तो उसके लिए अब हम देखेंगे कुछ अलग फंक्शन। ओके। टेंसर के साथ मैथ्स की थी। अब हम पाईटॉर्च के सबसे क्रिटिकल टॉपिक पर आ रहे हैं। दोस्तों, जब आप डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करोगे तो 90% एरर जो आपको मिलेंगे वो होंगे शेप मिसमैच एरर। जैसे कि एक्सपेक्टेड जो शेप रहेगा उसका, वो कुछ ऐसा रहेगा। सपोज जैसा कि इमेज को हम लेते हैं एग्जांपल में, तो ऐसा वो एक्सपेक्ट करेगा हमारा पाइटॉर्च मॉडल। बट जो एरर आएगा वो ऐसा आएगा, बट गॉट, कि उसमें जब हम पास करेंगे तो उसको कुछ ऐसे पास कर, मतलब जब हम रीड करते हैं तब वो कुछ ऐसे रीड होता है। तो ये एरर बहुत कॉमन आता है इसके अंदर हमारे मॉडल्स में, पाइटॉर्च मॉडल्स में। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। तो इसलिए फिर हम इसके लिए यूज़ करते हैं टेंसर का शेप बदलना। और हम इसमें चार मेथड कवर करेंगे, रीशेपिंग, स्टैकिंग, स्क्यूजिंग और परम्यूटिंग। तो सबसे पहले एक सिंपल टेंसर बनाते हैं, पोर्ट करते हैं फिर से। हालांकि हमने पहले कर रखा है, फिर भी कि एक नया सेल बार बार सबको रन ना करना पड़े, क्योंकि थोड़ी देर में ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके। तो इस बार भी हम एक्स रखते हैं इस वेरिएबल का नाम, और वेट करते हैं अरेंज से। इस बार भी हम 1 to 10 एलिमेंट लेते हैं। और देख, तो इसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे 1 से 9 तक रहेंगे। और इसको हम चेक कर सकते हैं, और फिर हम इसका शेप भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये टेंसर है, और इसका साइज है 9। तो अब मान लीजिए मुझे इसमें इससे 1 क्रॉस 9 या फिर 3:3 इसको रीशेप करना है। मतलब इसको सब्जेक्ट में चाहिए मेरे को। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रीशेप मेथड। तो एक नया वेरिएबल बनाते हैं,
रिसेप्ट, और इसमें हम यूज़ करेंगे फंक्शन रिशेप। और फिर जैसे हमको जो शेप चाहिए उसको हम इसमें इंटर कर देंगे। तो उसको प्रिंट करते हैं, और साथ में इसका हम साइज और शेप भी देखते हैं कि क्या रहेगा। तो देखिए इसके अंदर आउटपुट में डबल ब्रैकेट आ गए हैं, मतलब ये अब 2D बन गया है, 2 डायमेंशन। और इसका साइज है 1x9। अब इसको हम 3x3 में चेंज करते हैं। तो उसके लिए, हाँ, हम इसको वो नाम देते हैं मैट्रिक्स, क्योंकि 3D हो जाए, थोड़ी सॉरी 2D रहेगा, बट उसके अंदर रो कॉलम स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। तो इसके लिए भी हम रीशेप यूज़ करते हैं। और हम इसमें देते हैं 3,3, और इसको इधर प्रिंट कर लेते हैं। साथ में इसका शेप भी देख लेते हैं। तो देखिए ये अरेंज हो गए, और इसका साइज हो गया 3,3। और हाँ, जब भी आप इसको ऐसे ट्रांसफ़र करो तो इतने एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। जैसे अगर मैं इधर 3,4 करूँगा तो उसमें एरर आएगा, क्योंकि इतने एलिमेंट नहीं है। तो उसके लिए हमें 3 × 4 12 एलिमेंट चाहिए रहेंगे। और एक और चीज़ आती है व्यू। आपको कोड में कभी कभी व्यू भी दिखेगा। व्यू और रीसेप ऑलमोस्ट सेम काम करता है, लेकिन व्यू मेमोरी शेयर करता है। तो बिगिनर के लिए रीशेप यूज़ करना ज़्यादा सेफ है। व्यू के अंदर आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो वहाँ पे भी ओरिजिनल टेंसर में भी चेंज हो जाता है। आ, तो उसको जब परम्यूटेड देखते हैं तब मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगा व्यू क्या होता है। तो अभी के लिए रीशेप हो गया। अब हम पढ़ते हैं स्टैकिंग। स्टैकिंग मतलब कि जोड़ना। मान लीजिए आपके पास 5 अलग अलग इमेज है और आप उन्हें एक जोड़कर एक बैच बनाना चाहते हैं, तो हम यूज़ करते हैं स्टैक। जैसे कि जो हम देखते हैं हमारा एक्स, अरे क्या है, ओके। तो अब जैसे कि हम इसको स्टैक, एक स्टैक एरे बनाते हैं। इसमें भी दो टाइप का स्टैकिंग होती है, एक वर्टिकल स्टैकिंग, एक हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। तो बता देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको हमने लिया, और फिर हम टॉर्च का फंक्शन यूज़ करेंगे, टॉर्च डॉट स्टैक। और हम इसमें देंगे कि हमको कैसे स्टैक करना है। सपोज हमको अभी रो वाइज करना है, तो फिर हम देते हैं हमारा किसको कैसे अरेंज करना है। और फिर इसके अंदर हम एक पैरामीटर देते हैं डिम इक्वल्स टू, अभी रो वाइज करना है तो 0। तो देखना अब ये कैसे प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए इसने इसको रो वाइज अरेंज कर दिया, एक के नीचे एक 4 बार। और अगर मैं सेम लेता हूँ और इधर 1 कर देता हूँ, तो अब ये कॉलम वाइज अरेंज हो गए। तो ये था स्टैकिंग। अब आते हैं हम स्क्वीज और अनस्क्वीज। जो ये अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, स्क्वीज और अनस्क्वीज। स्क्वीज टेंसर से वो सारे डायमेंशन हटा देता है जिनका साइज 1 होता है, और अनस्क्वीज टेंसर में एक नई डायमेंशन ऐड करता है जिसका साइज 1 हो। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये हमारे पास कैंडीज है, तो हमको अनस्क्वीज करना है, मतलब कि हम इस सारी कैंडीज को एक बॉक्स में पुट करेंगे। तो ये हो गया
अनस्क्वीज मतलब हमने सारी बॉक्स को लिया, एक बॉक्स में पुट कर दिया। अब इधर हम जीरो पास करते हैं तो मतलब एक बड़े बॉक्स में हमने पुट कर दिया। वन पास करेंगे मतलब हर एक कैंडी को छोटे छोटे बॉक्सेस में पुट कर दिया। और स्क्वीज करना मतलब कि उसको रिमूव कर देना। मतलब कि अगर हम इधर ये वाला अनस्क्वीज करा है, अब इधर स्क्वीज करेंगे तो ये कैंडीज वापस से ऐसे आ जाएगी पहले जैसे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इधर हमने एक टेन टेंसर बनाई, उसको जब हम शेप प्रिंट करेंगे तो ये आएगा 3। मतलब अभी ये कुछ अरे उसमें नहीं है, बट इसको अनस्क्वीज करेंगे तो इसको हमने एक बॉक्स में पुट कर दिया। तो अब ये आ गया इसका साइज 1:3। जैसे कि इसको अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊं भी, तो देखिए ये डबल बॉक्स आ गया। तो इसने इसको एक बड़े बॉक्स में पुट कर दिया। अब इसको मैं अगर वापिस से स्क्वीज कर दूं, मतलब अनस्क्वीज मतलब बॉक्स में डालना, स्क्वीज मतलब कि बॉक्स से निकालना, आप इसे समझ सकते हैं। तो जैसे इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ और फिर रन करते हैं, तो देखिए पुरानी वाली अरे हमारी टेंसर वापिस आ गई। तो ये होता है स्क्वीज। इसको अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, बट इससे आपको आ गया होगा समझ में। फिर भी चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार थोड़ा ऊपर वाले अरे का ही ले लेते हैं। जैसे कि अभी तो वैसे चेंज हो गया होगा। ओके, तो जैसे एक्स, जिससे हमारी जो अरे थी इसको हम स्क्वीज करते हैं तो इसके अंदर से वो अननेसेसरी डायमेंशन हटा देगा। अगर आप भूल गए हो कि एक्स रिशेप्ड क्या था तो उसको एक बार हम प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए डबल बॉक्स में था और ये ऐसा था। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो सिंगल बॉक्स में आएगा। सॉरी, इसको ये देखिए उसने उस जो बॉक्स था उसको हटा दिया। और अगर मैं इसको वापस से स्क्वीज कर दूंगा तो इसको वापस से बॉक्स में पुट कर देगा, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था। तो ये था स्क्वीज एंड स्क्वीज। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पर, इसके जो है परम्यूट। उसमें हम क्या उसको बोल सकते हैं कि रीअरेंज करता है, रीअरेंजिंग डायमेंशन। तो मतलब इसको सोच सकते हैं हम कि ये डायमेंशन की जगह अदला बदली स्वैप करता है। और अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं तो इमेजेस, आमतौर पर इमेज फाइल का एक डाटा होती है जिसमें हमारे पास रहता है हाइट विथ और कलर चैनल। मीन्स इस ऐसा रहता है उसका स्ट्रक्चर अरे मैट्रिक्स में। और एक हाई, सॉरी इसके अंदर, हाँ इसके अंदर ये रहती है हाइट विथ और ये कलर चैनल आरजीबी लास्ट वाला। लेकिन पाइटॉर्च मॉडल को चाहिए रहता है कलर चैनल पहले चाहिए रहता है, फिर हाइट और विथ चाहिए रहती है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था रीशेपिंग के टाइम पे। तो हमारे पाइटॉर्च मॉडल को कुछ ऐसा चाहिए रहता है, कलर चैनल पहले चाहिए रहता है, फिर हाइट और फिर विथ। तो हाँ, यहाँ पर हम रीशेप यूज़ नहीं कर सकते, हमें डायमेंशन को रोटेट करना पड़ेगा। तो हम यूज़ करते हैं परम्यूट।
तो आइए देखते हैं इसको कैसे, एक एग्जांपल लेते फिर करते हैं। तो एक डमी इमेज टेंसर बनाते हैं, इसको नाम देते हैं एक्स, ओरिजिनल नाम देते हैं। उसको हम रैंडम से जो वो करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो इसको हम देंगे, इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे साइज, और उसमें हम देते हैं 224,3। तो एक ये इमेज हो गई, सॉरी 3 आएगा इधर। और अब इसको हम परम्यूट करेंगे। तो एक बार इसको ऐसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, बट वो बहुत बड़ी रहेगी, तो को मैं समझाता हूँ परम्यूट। तो परम्यूट का एक यूज़ करेंगे हम रीअरेंज करने के लिए। द एक्सिस ऑर्डर। तो जैसे हमें क्या चाहिए, हमें जीरो इंडेक्स पे क्या चाहिए, हमें जीरो इंडेक्स पे चाहिए हमारा ये वाला 3 हमको पहले चाहिए। तो जो ओरिजिनल अरे के अंदर जो लास्ट में था उसको हमें पहले चाहिए। तो जीरो पे चाहिए हमें लास्ट वाला 2 वाला, और 1 पे चाहिए हमें जीरो वाला, मतलब हाइट चाहिए, और लास्ट वाले पे चाहिए हमको 1 वाला। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम ओरिजिनल वाली अरे लेंगे, उसमें यूज़ करेंगे परम्यूट फंक्शन। सो और फिर उसके अंदर हम जो भी हमें चेंज करना था, कि हमको पहले क्या चाहिए 2, फिर जीरो, फिर 1, तो वो उसको दे देंगे। अब दोनों का शेप देखते हैं। इसको किसी में स्टोर कर लेते हैं, हम एक्स परम्यूटेड में कर लेते हैं। अब इन दोनों का अगर हम शेप देखेंगे, तो अब इसको रन करते हैं, तो देखिए। और इधर ध्यान दें कि परमिट ओरिजिनल ओरिजिनल टेंसर का सिर्फ एक व्यू रिटर्न करता है। मतलब अगर आपने एक्स परमिटेड में कुछ भी चेंज किया तो ओरिजिनल में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये व्यू जैसा मैंने बताया था, शेयर मेमोरी शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये थे पाइथन के पाईटॉर्च के 4 शेप शिफ्टर। इन्हें मास्टर कर लेंगे तो डीप लर्निंग की जर्नी आसान हो जाएगी। और अब हम देखेंगे इंडेक्सिंग, कि यानी टेंसर के अंदर से डाटा निकालना कैसे रहता है। तो थैंक यू दोस्तों। तो अभी तक हमने देखा कि हमने टेंसर बनाए, उनका शेप बदला, उन पर मैथ्स लगाई। लेकिन अगर मुझे टेंसर के अंदर से सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए हो, या फिर या सिर्फ पहली रो चाहिए हो, तो इस वो कैसे करूँगा। तो इसे कहते हैं इंडेक्सिंग। अगर आपको पाइथन लिस्ट की इंडेक्सिंग आती है तो ये आपके लिए काफ़ी स्मूथ हो गया। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेंसर बनाते हैं 1 to 9, और फिर अब इसे हम रिशेप करते हैं, इसे मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। सो आपको मैंने रीशेप अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो इसको हम रीशेप करते हैं 3 रो और 3 कॉलम में। तो फर्स्ट एक ब्लॉक, 3 रो और 3 कॉलम। तो ये इसमें चेंज हो जाएगी, इसको मैं प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ। ओके, तो हम्म, इसको किसी में स्टोर, इसको एक्स में स्टोर कर लेते हैं।
तो अब उसको रन करते हैं। तो यह ये हो गई है। तो जो फर्स्ट इसका डायमेंशन है वो फर्स्ट एक ब्लॉक, सेकंड डायमेंशन 3 रो एंड थर्ड डायमेंशन 3 कॉलम्स। तो ये हमारी एक मैट्रिक जैसा तैयार रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम इंडेक्सिंग करते हैं। तो चलिए पहला ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हमारे टेंसर को लेंगे, उसके अंदर इंडेक्सिंग करेंगे। तो हमको अगर सिर्फ पूरा अरे चाहिए पहला ब्लॉक, तो इसको लिए हम सबसे पहले 0 लेंगे। तब उस प्ले इसको रन करेंगे तो उस ब्लॉक की पूरा पहली रो मतलब पूरा ब्लॉक आ गया। अब इसकी पहली रो चाहिए हमको, सिर्फ हम चाहते हैं कि 1 2 3 आए। तो इसको लेंगे, अब इसके अंदर 2 बार इंडेक्सिंग कर देंगे। इसको रन करेंगे तो ये आ गया 1 2 3। अब सपोज इसका भी हमको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे लेंगे, इसको 3 बार इंडेक्सिंग कर देंगे। अब इसको रन करेंगे तो ये देखिए 1 आ गया। अब देखिए इसका यूज़ हम कहाँ लेते हैं। इसमें सबसे पावरफुल टूल जो होता है वो कॉलन होता है। इसका मतलब है कि सेलेक्ट ऑल इन डेट डायमेंशन। तो अगर हम कॉलन लगाएंगे तो अब देखिए जैसे कि सपोज मुझे ये एक एक्सेल शीट जैसा है और मुझे सारी ये वाली वैल्यू चाहिए जो भी 0th इंडेक्स पे 147। तो जैसे ये टेक्निक कब काम आती है, जब आपको डाटा सेट पे सिर्फ एक स्पेसिफिक फीचर्स चाहिए, जैसे प्राइस निकालना हो सारे आइटम के लिए। तो तब हम इसको खासकर यूज़ करते हैं। तो कॉलन मतलब ब्लॉक के जो फर्स्ट डायमेंशन है उसके अंदर सारी वैल्यू, सेकंड डायमेंशन के अंदर भी सारी वैल्यू, सेकंड डायमेंशन जैसे ये है। और इसके अंदर अब जैसे हमको अब ये पूरा ही आ गया, तो इसके अंदर सिंपल हमको ये फर्स्ट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम 0 लिख देंगे। इसको रन करेंगे तो आ गया 147। इसी प्रकार से अगर आप इसमें 1 लिखेंगे, सपोज इसको मैं 1 मिनट, और इसमें अब हम 1 कर देते हैं तो उसमें आएगा 258। ये देखिए, तो ऐसे हम इसको इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अब आते हैं कॉम्पिटिबिलिटी पे। तो जैसे कि डाटा साइंस में नमपाई जो होता है वो किंग है। आपका डाटा अक्सर नमपाई फॉर्मेट में होगा, लेकिन मॉडल जो होगा वो पाइटॉर्च का होगा। तो हमें डाटा कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नमपाई अरे है। 1 मिनट, इसमें मैं हेडिंग डाल देता हूँ, नमपाई टू पाइटॉर्च टेंसर। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्या इशू आता है। ओके, तो एक हम पहले उसके लिए नमपाई को इंपोर्ट करते हैं और एक अरे लेते हैं। इसके अंदर भी कुछ फंक्शन सेम ही है, जैसे एन पी अरेंज। अब इसमें लेते हैं हम 8 तक ले लेते हैं, और फिर अब इसको टेंसर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है टॉर्च डॉट फ्रॉम नमपाई। देखिए आ गया। और इसके अंदर फिर हम अरे पास कर देंगे, जो भी नमपाई अरे है उसको। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ, हम दोनों को प्रिंट करके देखते हैं। तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, पहले अरे फिर टेंसर। तो देखिए ये प्रिंट हो गई, लेकिन यहाँ पर एक केच है, ध्यान से सुनिए। numpy का डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप फ्लोट 64 होता है, लेकिन pytorch का डिफ़ॉल्ट 32 होता है। तो जैसे कि एक बार दोनों का प्रिंट करके मैं आपको बता देता हूँ। और एक इस और टेंसर का भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसका 64, और ये भी। हाँ, एक और चीज़, अगर हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करा है फ्रॉम numpy, तो ये इसको उसी फॉर्मेट में करेगा। तो इसके और जब हम ये क्या बोलते कुछ जैसे न्यूरल नेटवर्क के
में काम कर रहे हैं या फिर कोई मॉडल में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए बेटर रहता है float32। तो इसलिए हमको उसको float32 में करना जरूरी है यूज़ करने से पहले। तो इसके लिए हमको क्या लगेगा, हमको वो टाइप फंक्शन यूज़ करके उसको हमको चेंज करना है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि डॉट टाइप से हम इसको टॉर्च डॉट डाटा टाइप के अंदर float32 कर सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे एक बार और मैं टाइप कर देता हूँ, टाइप, और इसके अंदर फिर हम देंगे टॉर्च डॉट float32। तब इसको प्रिंट करेंगे। और अगर इसका डाटा टाइप चेक करेंगे, सॉरी, तो देखो float32 हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट float64 होता है, और अगर आप फ्रॉम numpy यूज़ करके इसको चेंज करेंगे तो इसका भी जो चेंज होएगा वो भी फॉर्मेट रहेगा 64। बट हमें इसको 32 में करना ज़रूरी है यूज़ करने से पहले। अब उल्टा करते हैं, जैसे मॉडल ने आउटपुट दिया टेंसर में, अब उसे ग्राफ प्लॉट करना है numpy के लिए, तो फिर हमें उसको उल्टा करना पड़ेगा कि हमको टेंसर को numpy array में चेंज करना है। तो उसके कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, टेंसर टू np array। और जैसे हम एक टेंसर क्रिएट करते हैं, सपोज आउटपुट हमारा 1 1 आया, क्योंकि मॉडल के आउटपुट हमेशा 1 0 में रहते हैं, तो अभी हम वंस सारे ले लेते हैं। और फिर इसके अंदर पास करते हैं पैरामीटर, और अब इसको कन्वर्ट करते हैं numpy में। तो np टेंसर, उस अभी जो टेंसर है इसको लेंगे और इसको numpy में करते हैं। अब इसको अगर हम रन करेंगे, जैसे प्रिंट करते हैं, दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देखिए ये ऐसा चेंज हो गया। और एक, हाँ, एक बात याद रखिए, ये कन्वर्जन मेमोरी शेयर करता है। अगर आप टेंसर में कुछ चेंज करेंगे तो numpy array भी चेंज हो जाएगा ये सीपीयू पर। और हाँ, एक एक और चीज़, अगर आपका टेंसर जीपीयू पर है तो आप उसे डायरेक्ट numpy नहीं कर सकते हैं, एरर आएगा। आपको पहले इसे सीपीयू पे लाना होगा। और सीपीयू पे कैसे लाते हैं, उसके लिए है फंक्शन ये। वैसे मैं एक स्पेशल बोनस लेक्चर बनाऊंगा डिवाइस के ऊपर कि उसमें सीपीयू का भी यूज़ करना है और जीपीयू का भी यूज़ करना है, तो फिर हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। पर अभी मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखिए अब ये हो गई इसमें कन्वर्ट। अब इसको किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुबारक हो, आपने पाइटॉट फंडामेंटल पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। हमने शुरू किया था कि व्हाट इज़ पाइटॉट से, और अब हम टेंसर क्रिएट मैनिपुलेट और मैथ्स करने में एक्सपर्ट हो गए। ये फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे कि अपना पहला न्यूरल नेटवर्क को सीखेंगे, पाइटॉट वर्कफ्लो। अगर ये सीरीज़ पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए। आई एम रेडी फॉर पार्ट 2। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, थैंक यू।